खुदा को भी अंदाजा नहीं था कि मुझे कुछ यूं सुनाई दिया होगा, और जब कांधा दे रहा था माँ की अर्थी को तो कहने लगी कांधा किसी और को दे दे, थक गया होगा। कहने लगी कांधा किसी और को दे दे, थक गया होगा। और कुछ खाया पिया भी है या यूं ही शमशान चला आया है? कुछ खाया पिया भी है या यूं ही शमशान चला आया है? और नालायक इतनी धूप हो रही है, नंगे पांव चला आया है। चूल्हे पे जलती रोटियां मेरी माँ की उंगलियों को जलाया करती है। माना चूल्हे पे जलती रोटियां मेरी माँ की उंगलियों को जलाया करती है। कमबख्त इकलौती औरत है वो जमाने में जो जली हुई उंगलियों से भी बच्चों की भूख को मिटाया करती है। जितना मर्जी चाहिए सम्मान ले लो भैया, जितना मर्जी चाहिए सम्मान ले लो, और घर में रखा बेशकीमती सारा सामान ले लो। और हम दो भाइयों में बंटवारे को लेकर विवाद था। मैंने माँ का दामन थामा और कहा मकान ले। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। उसके पल्लू ने ही ना जाने कितने तूफानों को मोड़ दिया और छान के जहर को पल्लू से अमृत कर दिया। और कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, कल आया था समंदर मुझे भी डुबाने, माँ ने उसे भी पल्लू में समेटा और निचोड़ दिया। जमी बेचकर उसने मेरे लिए आसमां खरीद लिया, और कुछ यादें लाई थी वो गांव से अपने माँ बाप की। जमी बेचकर उसने मेरे लिए आसमां खरीद लिया, और कुछ यादें लाई थी वो गांव से अपने माँ बाप की। हाँ, मेरी चंद खुशलियों के लिए माँ ने अपने गहनों को बेच दिया। शरारत करने वाले सब बड़े हो गए, घर का आंगन अधूरा सुनसान पड़ा है। और ये आजकल के लौंडे महबूब की बाहों में चांद तारे ढूंढते हैं। जाके देखो माँ के आंचल में पूरा आसमान पड़ा है। जाके मैंने दुनिया की कोई कविता माँ पे नहीं लिखी, क्योंकि दुनिया में किसी कलम के पास इतनी ताकत है ही नहीं कि वो माँ पे कुछ लिख सके। हाथों से अपनी मैयत सजा ली हमने, इश्क करने की सजा पा ली हमने। और माँ बाप सही कहते थे दूर रहो उससे, माँ बाप सही कहते थे दूर रहो उससे, करीब रहकर कौन सी वफा पा ली हमने। जब जब भी ये बदन मेरा हल्का सा भी गर्म हुआ, पापा ने सारे डॉक्टरों को घर पे बुला लिया। जब जब भी ये बदन मेरा हल्का सा भी गर्म हुआ, पापा ने सारे डॉक्टरों को घर पे बुला लिया। और गजल का मक्ता कि कोई जन्नत और तलाशू क्या, उनका साया ही जन्नत। कोई जन्नत और तलाशू क्या, उनका साया ही जन्नत है। मैंने तो माँ के रूप में ही ईश्वर को पा लिया, मैंने तो उनके रूप में ही ईश्वर को पा लिया। कि रेप से पीड़ित वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। रेप से पीड़ित वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, और फिक्र इस बात की नहीं कि वो जिंदा बचेगी या मर जाएगी। फिक्र उसे इस बात की नहीं कि जिंदा बचेगी या मर जाएगी, बस किसी तरह मुद्दा टल जाए वरना बाप की इज्जत उछल जाएगी। में तुमसे कोई वास्ता ना रहा, हाँ वो एक शमशान बना रहा। और जब तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, जब तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, तो फिक्र मत करो माँ, ये खुदा भी पोटली बांध के तुम्हारे साथ चल दिया था।